शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहां मौजूद सब लोगों की आंखें नम थीं। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वो अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास ने कहा, यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वो ही कर जोर जोर से हंसने लगा। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेना, मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया, रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद किया और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। ये शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया उजड़ने जा रही थी। वो भी नेहा के पास आ गया, अविनाश के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया, लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है? आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए व शादी में बारातियों की आवाभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपए की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी व मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में ही काटी और बोली, ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, ये सब केटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर वह हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वो केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वो बाजार अकेली जाएंगी, जा पाएंगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वो खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। ये बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सिर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा, इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वो। तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सिर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी, इन नालायकों को माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और राधे श्याम जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह नेहा के सामने सिर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधे श्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट गई थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वो आंगन
जिस पर कल तक वो चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। एक बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होती है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा व कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। ये भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।